एल्जेब्रा ऑफ सेट्स ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बाद के जो कुछ पॉइंट्स आएंगे तो ए यूनियन ए ऑब्वियसली ए होगा, ए इंटरसेक्शन ए भी ए होगा, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं ये। ए यूनियन फाई, यूनियन ले रहे हैं फाई के साथ में तो हमें ए मिलेगा, ठीक है। ऐसे ए इंटरसेक्शन यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन ऑफ यूनिवर्सल सेट जब हम लेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, ए। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ वो क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्शन में भी वैलिड होता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव लॉ एक क्वेश्चन के थ्रू हम पहले भी देख चुके हैं, यहां पर ये ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करें या ए यूनियन ऑफ बी यूनियन सी, सेम ही आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ये इंटरसेक्शन में भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ऑफ बी होल इंटरसेक्शन सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऐसे। और अगर ये यूनियन इंटरसेक्शन को इंटरचेंज कर दें, यहाँ इंटरसेक्शन ले लिया, यहाँ यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये रहा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस तरीके से हम ले सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। ए यूनियन बी होल प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। याद रखना, इसको आसान होता है कि यहां पर जो है ये यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है और इंटरसेक्शन का यूनियन, और सब पे प्राइम तो आता ही है, यानी कि डैश। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम यूनियन बी प्राइम। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और यहाँ है 4 5 6 7 8 कंटिन्यूशन में है, 7 8 9 10 11 सी है और 10 11 12 13 14 डी, और बोल रहे हैं बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी, मतलब ए नहीं पूछा है यहाँ पर, तो बी यूनियन सी यूनियन डी पूछा गया है। तो वो सारे एलिमेंट्स ले लेंगे जो बी में है, सी में है, डी में है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 12 13 14, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए को तो देखना ही नहीं है क्योंकि बी यूनियन सी यूनियन डी पूछा है, बी में हमें दिख रहा है 4 to 8 है, ये तो लेना ही था, और यहाँ फिर 4 to 8 और यहाँ सी में 7, ये 4 to 8 में 7 पहले ही आ गया, तो यहाँ 8 to 11 पूरा लिख दिया, फिर रिमेनिंग क्या रहा 12 13 14 वो यहाँ पर लिख दिया, तो ये इनका यूनियन हो गया। यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना बहुत आसान होता है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करना है, तो पहले हम यूनियन फाइंड कर लेते हैं इसमें, बी यूनियन सी। तो पहले सेट्स को देख लें, ए में है 1 to 5, सेट्स तो वही लिए हुए हैं जो लास्ट क्वेश्चन में थे, तो सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, बी यूनियन सी इक्वल टू बी और सी ये है, तो यहां पर आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 11 ये है, और सेट ए हमारा है 1 2 3 4। अब इंटरसेक्शन लेना है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, तो कॉमन क्या दिख रहा है यहां पर हमें, केवल 4 और कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन है, ए सेट दे रखा है, बी और सी है, डी भी दे रखा है, ए बी सी डी तो सेम ही है, वही सेट्स हैं। अब इसमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन है, 1 2 3 इसमें है ही नहीं, 4 5 है बस, तो 4 5 ये आ गया,
फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी और सी को देखते हैं, 7 8 7, 8 आ गया। इसके अलावा कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4 5 6 उसमें नहीं है। अब इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 4 5 7 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब यहां पर सेट सेम दे रखें और बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि दिक्कत की बात हो, इसलिए थोड़ा फास्ट देख सकते हैं। ए यूनियन डी, जैसे ए यूनियन डी फाइंड करना है, तो ए और डी में आप देखो कॉमन क्या है, ए और डी में तो कुछ कॉमन है ही नहीं यहाँ पर, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, फाइ, ये हमें मिल जाएगा फाइ। अब इसके आगे सॉल्व करने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर फाइ मिलने वाला है, क्योंकि इंटरसेक्शन ले रहे हैं। तो बी यूनियन सी जब आप फाइंड करोगे, बी यूनियन सी भले ही आ जाए 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन जब हम ए यूनियन डी, ए यूनियन है, ए यूनियन डी है, ओके, ए इंटरसेक्शन निकाल दिया, ए यूनियन डी है ना कि ए इंटरसेक्शन, ओके, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी क्या आएगा, ए के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और डी 10 से है, 10 11 12 13 14, ठीक है, तो पूरा करना पड़ेगा। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इनका इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन देखना है अब हमें। तो एक तो 4 5 कॉमन है, फिर यहां से 6 7 कहीं नहीं दिख रहे, 8 9 नहीं दिख रहा, 10 11 और दिख रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4 5 10 11, ये इसका आंसर होगा। अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता जो पहले मैंने समझा था, तो फाइ आ जाता, फिर इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, फाइ का किसी के साथ में भी इंटरसेक्शन फाइ ही आता है। अब यहां पर इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, इसके पहले में जो क्वेश्चन था वो था ए, है ना, ए यूनियन डी हमने निकाला था, और उसके बाद में बी यूनियन सी और इसका इंटरसेक्शन लिया था, और इस बार क्या पूछा है, सेम ही क्वेश्चन हो गया क्या, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी आया था 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14, ठीक है, और बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन, अच्छा बी और सी कर दिया यहाँ पर, अब तो 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ तक है, और इनका इंटरसेक्शन ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये फाइंड कर रहे हैं। अब इनका इंटरसेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पर अब 3 नहीं है, 4 5 4 5 4 5 है, 6 7 8 9 कहीं पर भी नहीं है, 10 11, तो ये आ जाएगा 4 5 10 11, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे एक और क्वेश्चन है, इसमें सेट ए इक्वल टू दे रखा है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सेट बी जो है वो है इवन नंबर्स 2 4 6 8 10
क्योंकि ये 2n था, इसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं। C 2n minus 1, n belongs to नेचुरल नंबर 1 2 3 पुट करेंगे तो आएगा 1 3 5 7 9 इस तरीके से। और जो D है वो हमें मिल रहा है x इज अ प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नेचुरल नंबर वो है 2 3 और अब प्राइम नंबर्स तो और आते जाएंगे 5 7 11 13 इस तरीके से। अब A इंटरसेक्शन B पूछा है मान लीजिए, तो A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B हम फाइंड कर लेंगे। A इंटरसेक्शन B क्या मिल जाएगा यहां से, A था हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये इवन नेचुरल नंबर्स, तो बेसिकली ये B के ही इक्वल आ जाएगा। इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा 2 4 6 8 विच इज इक्वल टू सेट B ओनली। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब जैसे इसमें A इंटरसेक्शन C फाइंड करना है, तो सेट A वही था हमारा 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और C जो है वो है 1 3 5 ऑड नेचुरल नंबर्स आ गया। तो A इंटरसेक्शन C अब ये C के इक्वल आएगा, क्योंकि इनका जो इंटरसेक्शन कॉमन वैल्यूज हैं इसमें तो इवन और ऑड दोनों हैं, और C में क्या है सिर्फ ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये C के इक्वल आ जाएगा। अब अगर A इंटरसेक्शन D पूछा है तो A इंटरसेक्शन D क्या मिलेगा हमें, A जो है वो है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और यहाँ पर जो D है वो है प्राइम नेचुरल नंबर्स। तो प्राइम नेचुरल नंबर्स तो वो है 2 3 5। अब यहाँ पर अब आप देखिए इंटरसेक्शन हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे 7 इस तरीके से A इंटरसेक्शन D, यहां तो सारे नंबर्स आ गए जो प्राइम हो नॉन प्राइम नंबर्स हो सब आ गए सेट A में, और सेट B में क्या है प्राइम नेचुरल नंबर्स, तो ऑब्वियसली D इज इन सेट A, ठीक है, या D इज सबसेट ऑफ सेट A, तो यहां पर ये D के इक्वल मिल जाएगा हमें। फिर एक और क्वेश्चन है इसी पर, B इंटरसेक्शन C बोल रहे हैं, तो B सेट B हमारा था 2 4 6 8 और सेट C है हमारा 1 3 5 7। अब ये तो B इंटरसेक्शन C हमें क्या मिलेगा 5, क्योंकि ये सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स हैं, ये सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसमें हमें कॉमन कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये नल सेट हमें मिल जाएगा। अब जैसे B इंटरसेक्शन D है, तो B जो था हमारा सेट B, सेट B क्या है यहाँ पर 2 4 6 8, और D क्या है प्राइम नंबर्स 2 3 5 7। अब यहाँ पर 5 भी आएगा और भी आते जाएंगे। अब B इंटरसेक्शन D हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, B इंटरसेक्शन D केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इंटरसेक्शन लेना है बस सेट के अकॉर्डिंग, हम उस चीज को देखते हैं। अब C इंटरसेक्शन D, तो सेट C ऑड नेचुरल नंबर्स था, यहाँ पर C जो था 1 3 5 7 9 इस तरीके से, और D प्राइम नंबर्स 2 3 5 7। तो C इंटरसेक्शन D हमें क्या मिल रहा है, तो बेसिकली हमें मिलेगा सेट D यूनियन कर्ली ब्रैकेट 2। भाई सेट D के सारे एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे इसमें, लेकिन एक एलिमेंट जो है, अच्छा C इंटरसेक्शन D है तो 2 तो उसमें नहीं है, तो केवल D आएगा।
यूनियन होता तो भी अलग ही होता। तो यहां पर इसको फिर से देखते हैं, यहां C इंटरसेक्शन D बोला है, ठीक है। यहां पर जितने भी हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग 2 आएगा यहां पर, एक्सक्लूडिंग 2, यस। एक्चुअली क्या है कि ये जो सेट D का केवल एक एलिमेंट 2 ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो C इंटरसेक्शन D क्या मिल जाएगा, D एक्सक्लूडिंग 2। वरना फिर इसको कैसे लिखते हैं अपन। तो ये भी एक बढ़िया था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक पॉइंट हो सकता है छूट जाता। अब एक और क्वेश्चन है, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, a माइनस बी और b माइनस ए पूछा है। देखिए यहां पर a माइनस बी का क्या मतलब होता है, a माइनस बी मीन्स वो एलिमेंट्स जो a में है और b में नहीं है, ठीक है, a माइनस बी। एक काम करते हैं, इसको वेन डायग्राम से कर देते हैं, दोनों पार्ट एक साथ हो जाएंगे। जैसे सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ठीक है। इनका कॉमन देखते हैं, कॉमन इसमें क्या है। तो कॉमन जो दिख रहा है इसमें, एक तो 12 है, 12 कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉमन है इसमें, तो इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 6 है, इसमें नहीं है, इसमें 12 है, 15 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 21 इसमें नहीं है, केवल एक ही कॉमन है इसमें 12, ठीक है। फिर यहाँ है 3, 6, 15, 18, 21, और बी में है 4, 8, 16, 20, ऐसा लिख दिया। अब डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जब a माइनस बी करेंगे तो वो सारे एलिमेंट्स जो सेट a को बिलोंग करते हैं लेकिन b को नहीं करते हैं, तो आ जाएगा 3, 6, 15, 18, 21, ये हो गया। और b माइनस ए वो हमें मिल जाएगा 4, 8, 16, 20, ये इन दोनों पार्ट्स का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं कि 3 सेट्स हैं ए बी सी, और सेट ए, सेट बी, सेट सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करना है, तो वो ऐसे डिनोट करते हैं, एन ए मीन्स नंबर ऑफ सेट्स, मीन्स ऑर्डर ऑफ सेट, एक ही बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए या ऑर्डर ऑफ सेट ए, एक ही बात है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज डिनोटेड बाय एन बी, एंड सो एन सी फॉर number of elements in set C. So number of elements in set A union B will be equal to, अब ये important result है, Na plus Nb minus Na intersection B। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं क्योंकि probability में भी इसका यूज होता है। देखिए क्या होता है, A यूनियन B का मतलब है ये पूरा शेडेड रीजन, ये पूरा शेडेड रीजन, दिस डिनोट्स A यूनियन B। तो जब Na हमने लिया तो Na में ये जो बीच का पोर्शन होता है, ये पोर्शन Na में ये पोर्शन इंक्लूडेड है N ऑफ A में, और ये जो पोर्शन है ये NB में भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब जब हम Na प्लस NB लिख रहे हैं तो ये पोर्शन 2 बार आ गया, एक बार माइनस कर देते हैं, तो माइनस A एंड A इंटरसेक्शन B, ये इसलिए हमें ये रिजल्ट मिलता है यहां पर। अगर A और B डिसजॉइंट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, मान लीजिए A और डिसजॉइंट्स मतलब डिसजॉइंट सेट मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है इसमें, देन A यूनियन B इज इक्वल टू दिस थिंग। सो एंड A यूनियन B मतलब ऑर्डर ऑफ A यूनियन B विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A प्लस ऑर्डर ऑफ B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। बहुत सिंपल था। Na माइनस B, तो Na माइनस बी क्या होगा, पहले तो हम ये देखते हैं A माइनस बी क्या होता है, ठीक है।
तो ये a है, ये b है, ये होता है a माइनस b। तो NA में से कॉमन पार्ट हटा देंगे तो मिल जाएगा, therefore NA माइनस b इक्वल टू NA माइनस NA इंटरसेक्शन b। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। और इसी से ये तो वही लिख दिया, NA निकालना है तो इधर शिफ्ट कर दिया, उसमें कोई खास बात नहीं है, हमें तो ये इससे मतलब है। उसके बाद NA को हम ऐसा लिख रहे हैं NA माइनस बी प्लस NA इंटरसेक्शन बी, वो तो इसी से हमें मिल रहा है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A यूनियन B यूनियन C, इसको थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए अब यहां पर हमें 3 सेट्स दे रखे हैं A, B एंड C। सपोज ये सेट A है, ये सेट B हो गया और ये सेट C हो गया। ये C है, ये B है और ये A है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A यूनियन B यूनियन C का मतलब इस सब पूरे को शेड करना है, पूरा शेडेड रीजन, ठीक है। अब इसमें जब हम NA लिखते हैं NA प्लस NB प्लस NC, तो इसमें क्या हुआ, NA में NA प्लस NB में ये पोर्शन जो है ये 2 बार आ गया, 2 टाइम्स हमने इसको काउंट कर लिया। ऐसे ही NA प्लस NC में ये पोर्शन भी 2 टाइम्स इंक्लूड हो गया, और B और C में ये वाला पोर्शन B में भी है और C में भी है, ये भी 2 टाइम्स कैलकुलेट हो गया है। तो हमने इसमें से एक एक बार इसको माइनस कर दिया, तो NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A और A इंटरसेक्शन C। अब हुआ क्या कि इसमें ये जो पोर्शन है ये 3 बार जो है हमने इंक्लूड किया था NA प्लस NB प्लस NC में, और 3 टाइम्स माइनस हो गया, एक बार तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए प्लस n टाइम्स दिस। और ये इस शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, फाइनली हमें तो ये मिला है पूरा। ये तो एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया कि ये क्यों माइनस किया है, क्योंकि 2 टाइम्स कैलकुलेट हुआ था, ठीक है। और वो माइनस करने में ये जो पोर्शन है ये एक भी बार इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि 3 टाइम्स इंक्लूड किया, 3 टाइम्स एक्सक्लूड किया, तो अभी एक बार और इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए ये अलग से n टाइम्स A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C ये हमें लिखना पड़ेगा। तो ये अभी हमने देखा। फिर अब मान लीजिए कि हमें ये बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, 3 सेट्स ABC दे रखे हैं और उन हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स विच बिलोंग टू, ये मान लो कि एग्जैक्टली 2 सेट को बिलोंग करते हो, ABC में एग्जैक्टली 2 सेट को बिलोंग करते हो, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये है A, ये B और ये C है, एग्जैक्टली 2 सेट को बिलोंग करें, मतलब ये शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली NA इंटरसेक्शन B प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस NC इंटरसेक्शन A, ये तो हमने लिखा, ये 3 टर्म आ गए। अब इसमें हुआ क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ये 3 बार आ गया, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 3 टाइम्स इसको माइनस कर दिया, तो फिर हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो वही मिलेगा जो हमें चाहिए। तो फाइनल रिजल्ट में ये पार्ट नहीं है, ये हमारा आंसर हुआ इस पॉइंट का। और देखते हैं एक और पॉइंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन एटलीस्ट 2 ऑफ द सेट्स, कम से कम 2 सेट को बिलोंग करता हो, कम से कम 2 सेट को बिलोंग करता हो, इसका मतलब है 3 को भी कर सकता है। तो अब जो हमारा आंसर होगा वो ये वाला आंसर होगा। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था, पहले वाला जो पॉइंट था उसमें था NA इंटरसेक्शन B प्लस NB A इंटरसेक्शन C प्लस NB इंटरसेक्शन C।
अब इसमें क्या ये पोर्शन जो बीच वाला है 3 बार इंक्लूड किया, जबकि करना एक ही बार है, इसलिए 2 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया। और इसमें एक और पॉइंट है, वो है एग्जैक्टली एक ही सेट को बिलोंग करे। ये जो 3 सेट्स थे ए बी सी, इनमें से केवल और केवल एक ही सेट को बिलोंग करें। ये सेट ए, ये बी, ये सी, मतलब ये शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है। तो जब हम Na प्लस एन बी प्लस एन सी लेंगे तो ये कॉमन पार्ट 2 बार आ जाएगा, इसलिए 2 बार इनको माइनस करना पड़ेगा। ऐसा करने में ये जो बीच वाला पोर्शन है, इन तीनों में जो कॉमन है, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये 6 टाइम्स माइनस हो गया, जबकि इंक्लूड 3 टाइम्स किया था Na, Nb और Nc में, इसलिए 3 टाइम्स और ऐड कर दिया ताकि जितना एक्स्ट्रा इंक्लूड किया था वो एक्सक्लूड हो जाए। तो ये इसका रिजल्ट है। तो ये तो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और फिर अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने सेट थ्योरी में जितने भी रिजल्ट्स थे वो सब देख लिए हैं। जितने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी एंड इन ए इंटरसेक्शन बी, ये सब हम देख चुके हैं। अब हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले वापस से आपको पहले थ्योरी रिवाइज कर लेना चाहिए, ताकि जो भी हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे वो अच्छे से समझ में आए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल देयर आर 750 हु कैन स्पीक हिंदी एंड 400 हु कैन स्पीक बंगाली। हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली, और तीसरा पार्ट है हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली। तो अब यहां पर सबसे पहले तो हम इसको, यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमें दे रखे हैं वो है 1000, मतलब जो यूनिवर्सल सेट है वो उसमें जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 1000 हैं। अब यहां पर ये दे रखा है नंबर ऑफ, जो गिवन है पहले उसको मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक हिंदी, तो NH से इसको डिनोट कर दिया, तो वो है 750, और जो बंगाली बोलते हैं वो है 400, ठीक, और NU यानी टोटल जो है वो है 1000। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो यहां पर केवल हिंदी, तो इसका मतलब है बंगाली नहीं बोले, ऐसे कितने होंगे। तो अब यहां पर जैसे ये अगर वेन डायग्राम से भी देखें तो ये H हो गया और ये यहां पर B हो गया। B, अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको A, इसको B, इसको C कंसिडर कर लें, इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो 750 का क्या मतलब है कि 750 स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हिंदी बोलने वाले कितने हो गए, A प्लस बी, सो A प्लस बी इज इक्वल टू 750। और यहां पर ये जो है बंगाली वाले कितने हो गए 400, तो B प्लस सी इक्वल टू हो गए 400, और हमें ये मालूम है एंड A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1000। अब इन इक्वेशंस का यूज करके हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि ओनली हिंदी वाले कितने होंगे, मतलब A फाइंड करना है। तो यहां पर A, B के प्लेस पे लिख दिया 750 माइनस A, और C के प्लेस पर आ गया 400 माइनस B इक्वल टू 1000। सो A प्लस 750, ये यहां से ये A तो कैंसिल आउट यहीं पर कर देते हैं,
ये हो गया 750 और अब यहाँ प्लस 400 माइनस बी, बी के प्लेस पर वापस से जब हम यहाँ पुट करेंगे बी के प्लेस पर 750 माइनस दिस थिंग, ये आ जाएगा माइनस 750 और माइनस माइनस प्लस ए इक्वल टू 1000। यहां से ये कैंसिल आउट हुआ तो ए हमें यहां पर मिल जाता है ए इक्वल टू कितना 600। तो यहां पर जो है 600 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि केवल हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अब बी फाइंड कर ये फाइंड करना, सेकंड पार्ट है हाउ मेनी कैन, सेकंड पार्ट हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली, मतलब बी फाइंड करना है। तो बी कितना आ जाएगा यहाँ पर 150। अब इसी इक्वेशन में हम यहाँ पर b पुट कर देते हैं, जैसे a प्लस बी 750 है तो यहां से b हमें मिल जाएगा b इज इक्वल टू 750 माइनस 600 मीन्स 150। तो यहां पर ये 150 मिल गया। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ, अच्छा ये तो ये आ गया हमारा b है, हाउ मेनी थर्ड पार्ट पहले हो गया, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड बंगाली, ठीक है। सेकेंड पार्ट था हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली, ये सेकेंड पार्ट है। तो बंगाली फाइंड करना है तो वो b प्लस सी फाइंड करना है, उसके लिए पहले c भी फाइंड करना पड़ेगा। अब b 150 आ गया तो c कितना आएगा यहां पर, तो c यहां पर हमें मिल जाएगा, यहां पर पुट किया तो c इक्वल टू आ जाएगा 400 माइनस 150 मीन्स 250। यहां ये क्वेश्चन है हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली बंगाली, अगर हमें फाइंड करना है तो वो 250 आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमें पहले से ही दे रखा है कि 400, ठीक है, देर आर 750 हु कैन स्पीक हिंदी एंड 400 हु कैन स्पीक बंगाली। तो यहां ये जो क्वेश्चन है हाउ मेनी कैन स्पीक बंगाली, ये एक्चुअली में क्या है, हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली बंगाली। यहां पर एक वर्ड ओनली और आना चाहिए क्योंकि ये इंफॉर्मेशन तो पहले से दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है केवल हिंदी कितने लोग बोल रहे हैं, ठीक है, वो आया 600। हिंदी और बंगाली कितने बोल रहे हैं, तो बी मीन्स 150 आया, और ओनली बंगाली तो ये आ गया 250। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर दे रखा है ABC are 3 sets and U is the universal set such that NU equal to 700। तो NU हमें दे रखा है 700, NA दे रखा है 200, NB equal to 300 and NA intersection B is equal to 100। क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बार इंटरसेक्शन बी बार। सबसे पहले हम यहां पर फाइंड करेंगे एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अब एन ए कितना है यहां पर 200, एन बी 30 और ये हो गया माइनस 100। तो यहां पर हमें ये वैल्यू मिलता है 130, ठीक। अब ये यहां पर क्या पूछा है इन्होंने, ये कि ए भी ना हो और बी भी ना हो, ठीक है। तो एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। एक्चुअली एन ए यूनियन बी क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो नंबर ऑफ यहां पर बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही बोल देते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि सेट दे रखा है। पर्सन्स होते तो नंबर ऑफ पर्सन्स बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर ए और बी और बोथ, एन ए यूनियन बी का ये मीनिंग है। एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार का क्या मीनिंग है कि ना तो ए हो ना ही बी को बिलोंग करता हो, वो एलिमेंट्स जो ना तो ए में है और ना ही बी में है। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से एन
ए यूनियन बी माइनस कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो अब हमारा आंसर क्या हुआ इसका, 700 माइनस 130, तो यहां पर ये हमें मिल जाएगा 570। ये फाइनल आंसर हमें इसका मिला। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर हमें इक्वेशंस फॉर्म करके करना हो तो भी हम कर सकते हैं, जैसे कि पहले फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था। ये हो गया ए सेट बी, और यहां पर हमने ले लिया ए, ये बी और ये सी। अब यहां पर हमें सबसे पहले तो दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 700, ये इक्वेशन आ गया। फिर ए प्लस बी 200, बी प्लस सी 300 और बी हमें दे रखा है 100। अब जब बी 100 दे रखा है तो यहां से सी क्या मिल जाएगा, 200, सी 200 मिल गया। ठीक है, यहां पर ये 30 है ना, 130 नहीं है, 30 है। तो ठीक है, ये 130, हाँ फाइनल आंसर तो 130 सही है। अब यहां पर ये हमें मिल गया सी, और अब ए क्या मिलेगा, ए मिलेगा 100, तो ए बी सी मिल गया। ठीक है, पूछा क्या है इन्होंने, यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा है इन्होंने जो ए को भी बिलोंग नहीं करते और बी को भी नहीं करते हो, ये सब हमें फाइंड करना है। अच्छा, और यहां पर एन ए इंटरसेक्शन बी 100 है, ये 30 क्या है, ओके ये 300 है, बाय मिस्टेक 30 लिख दिया था। तो इसके जो आंसर हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मिलेंगे। इसको थोड़ा सा सही करते हैं, एन बी एक्चुअली 30 नहीं है, ये 300 है, 300 है तो उसको अपन करेक्ट कर देते हैं, यहां पर आएगा 300, क्योंकि हम मेथड कोई सा भी यूज करें आंसर तो दोनों से सेम ही मिलेगा। ये है हमारा 300, ठीक, माइनस 100। तो अब ये जो हमें मिल रहा है ये फाइनल वैल्यू, ये मिलेगा 400, 400। ठीक है, ये हमें 400 मिला। एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 400। फाइंड करना है हमें एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार विच इज इक्वल टू एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। इससे हमें मिल गया यहाँ पर कितना है टोटल, 700, एन यू कितना 700, तो 700 माइनस 400, तो ये कितना मिला, 300 मिल गया यहाँ से। अब सेकंड मेथड से जब हम कर रहे हैं, प्रोसीजर वही है, सेम ही है, बस यहाँ वैल्यू 300 की जगह 30 लिखा था इसलिए ऐसा हुआ था। अब यहाँ देख रहे हैं हम, तो ये हमें ए बी सी मिल गया। फाइंड क्या करना है, ये रीजन फाइंड करना है, ये वाला। तो ये क्या होगा, ये जो पूछा है यानी कि एन ए बार इंटरसेक्शन बी बार फाइंड करना है, तो टोटल में से ये माइनस कर देते हैं, तो 700 माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी कितना हो गया, यहां पर ये हो गया 100 प्लस 200 300 और फिर प्लस 400, तो 700 माइनस 400 जब करेंगे तो हमें मिलेगा 300। देखिए हम किसी भी मेथड से करें आंसर सेम ही आएगा। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो एबीसी कंसिडर करके हमें करना है, रिजल्ट हमें प्रॉपरली यूज करना है। ये जो रिजल्ट है इसको ठीक तरीके से हमें यूज करना है। और क्वेश्चन देखते हैं इस पर।
अब ये क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट एन ए इक्वल टू 20 एंड ए इक्वल टू 20 एंड ए यूनियन बी इक्वल टू 42 और एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, ये दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसका फाइंड एन बी, फर्स्ट पार्ट है एन बी फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बी। ठीक है, और तो अब इसको फाइंड करने के लिए देखिए, फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट फाइंड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए यूनियन बी हमें दे रखा है 4, एन ए 20, ठीक है, एन ए यूनियन बी 42 और एन ए है 20, एन बी इज टू बी फाइंड आउट माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है 4। तो यहां से हमें ये मिल जाएगा एन बी का वैल्यू। सो एन बी इज इक्वल टू, ये डिफरेंस कितना आ गया 22 और प्लस 4 26, तो ये हमें मिल गया 26 एन बी। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, यहाँ पर बहुत ही सिंपल। अब सेकंड पार्ट क्या है इसका, एन ए माइनस बी फाइंड करना है। तो सेकेंड पार्ट, एन ए माइनस बी का मतलब होता है ये ए ये बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए ओनली, ए माइनस बी। सो दिस थिंग इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ एन ए इज 20 और एन ए इंटरसेक्शन बी 4, so answer is 16। ऐसे हम फाइंड कर लेंगे। थर्ड पार्ट है एन बी माइनस ए, एन बी माइनस ए इज एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी हमने फाइंड किया था, वो हमें मिला था 26 फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, 26 माइनस 4, तो ये हमें मिल जाएगा 22। तो इस तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे, हमें वो जो रिजल्ट्स हैं बस वो अच्छे से पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो ग्रुप है उसका यूनिवर्सल सेट जो है उसमें टोटल एलिमेंट्स 50 हैं, ठीक है। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश नॉट हिंदी, ठीक है। और दूसरा पार्ट है हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश। तीसरा और है क्या, 2 पार्ट हैं इसके, बस 2 ही पार्ट है इसमें। तो अब इसको देखते हैं। अब आप मेथड कोई सा भी यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये है यहां पर सेट ए या एच बोल दिया हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए ई का यूज कर लिया, ये हो गया ए बी और सी। अब हमें इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 50। 35 स्पीक हिंदी, इसका मतलब है a प्लस बी इज इक्वल टू 35। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक। और 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इसका मतलब ये हो गया कि b इज इक्वल टू 25। ये हो गया इक्वेशन 3। अब b का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2,
एंड इक्वेशन 3 सीधे आ जाएगा। यहाँ पर a आ गया हमारे पास में 10, ठीक है, b तो है ही पहले से, और यहां से a प्लस बी 35 है, तो c कितना आ जाएगा 15। तो जो पहला पार्ट था हमारा जिसमें बोला था हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले जो हैं वो हैं b प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी। तो उसका आंसर b क्या है हमारे पास में 25, और ये कितना है c, तो 25 है ना, तो 40 स्टूडेंट्स, यानी कि फाइनल आंसर क्या हुआ इसका, हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, तो क्या हुआ आंसर 40। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक ही पार्ट था इसमें, ठीक है, एक ही था। और क्वेश्चन देखते हैं। इफ A and B, two sets containing 3 and 6 elements respectively, what can be the minimum number of elements in A union B? देखिए इसमें ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। A यूनियन B का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू आइदर A और B और टू बोथ। तो अब A यूनियन B का जो है मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B में 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, एन A यूनियन B का पहले मैक्स अपन देखते हैं, मैक्सिमम चाहिए तो ये डिसजॉइंट सेट्स होने चाहिए, ये A ये B, यहां पर कोई 3 एलिमेंट हैं A B C, यहाँ कोई एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो मैक्सिमम तो तभी होगा जब इसमें कुछ भी कॉमन ना हो ताकि ये ऐड हो जाए, ठीक है। तो एन A यूनियन B मैक्स होगा Na प्लस NB विच इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9। और जब मिनिमम फाइंड करेंगे तो वो मिनिमम तभी होगा जब ये तीन इस 3 से कॉमन हो जाए। इसका मतलब A जो है वो B में ही आ जाए। जैसे यहां हम देखें, अब ये सेट है B और ये है A, तो A इसी के अंदर आ गया, तो इनका जो यूनियन होगा वो बेसिकली सेट B के ही इक्वल होगा। देयरफॉर एन A यूनियन B मिनिमम इज इक्वल टू 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले ही देख लिया हमने। अब एक और क्वेश्चन है इसमें। इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज 150 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का, ठीक है। तो यहां पर जो है लिम्का जो है उसको हम सेट ए से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रिंक लिम्का, उसको है ना, वो सेट को ए से डिनोट कर रहे हैं ताकि बार बार लिखना नहीं पड़े। और फिर मिरिंडा के लिए हम बी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इन अ सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स 180 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग लिम्का मींस NA इज इक्वल टू 180, ठीक। 275 is drinking Mirinda means NB is equal to 275 and 90 were listed as both drinking Limca as well as Mirinda means N यहां पर आ जाएगा NA intersection B is equal to how many 95। ये हमें दे रखा है और जो टोटल है NU वो है हमारे पास में 700। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी
स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नाइदर लिम्का नॉर मिरिंडा। बहुत ही सिंपल है, बस ये लैंग्वेज की फॉर्म में दे दिया। ऐसा क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया था। क्वेश्चन ये पूछा गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है? एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। एन यू मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। नाउ एन ए यूनियन बी, ये भी क्या होता है हमारा? एन ए प्लस एन बी, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए माइनस एन बी माइनस माइनस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। तो एन यू कितना है? 700 माइनस 180 माइनस 275 प्लस, और कॉमन है यहां पर 95 प्लस 95, ये यहां पर हमें मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे पास में 795 माइनस ये हो गया 5 3 445 9 795 445 माइनस कर दिया 043 340। तो हमें यहां से आंसर मिल जाएगा 340। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry। देखिए बहुत सारे इंफॉर्मेशंस दे रखी हैं यहाँ पर। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अगर इक्वेशन की फॉर्म में हम करते हैं तो ये आसानी से होगा। तो अब यहां पर आप देखिए हमने क्या किया, इक्वेशंस यहां पर अपन फॉर्म करेंगे। ये हो गया 25 स्टूडेंट्स फाउंड, मैथमेटिक्स के लिए M और केमिस्ट्री के लिए C और फिजिक्स के लिए हमने यहां पर यूज कर लिया है P, और यहां वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए A B C D E F और यहां पर G। अब जो इंफॉर्मेशंस यहां दे रखी हैं उसको हमें लिखना है, ठीक है? तो क्या क्या इंफॉर्मेशंस हैं उसको अपन देखते हैं यहां पर। देखिए C का मतलब है तीनों सब्जेक्ट जिन्होंने लिया हुआ है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। C का यहां पर ये मीनिंग है। तो अब 3 had taken, देखिए यहां पर 3 had taken all 3 सब्जेक्ट्स, मतलब यहां पर C जो है वो हमें मिल गया है। पहले C ही लिख रहे हैं अपन, तो C इक्वल टू क्या है यहां पर हमारे पास में 3। अब दो वाले पहले लिखेंगे, ठीक? तो यहां पर 25 स्टूडेंट्स ने, है ना, टोटल 25 है। It was found that 15 had taken maths, 12 had taken physics, 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry। mathematics and chemistry क्या है? B plus C। देखिए B plus C, mathematics and chemistry। तो यहां पर B plus C इक्वल टू ये हमें मिला है 5, तो यहां से हमें B मिल जाएगा 2। ये हो गया। फिर 9 has taken मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मतलब ये हो गया मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाला क्या है? D प्लस C। तो D प्लस C इक्वल टू 9, देयरफॉर D इज इक्वल टू, क्योंकि C हमें कितना मिला था? 3, तो D मिल गया 6। फिर है यहां पर C, है ना, 9 ये वाला हो गया, और 4 had taken physics and chemistry, C plus E, C plus E equal to 4,
C कितना है हमारे पास में 3, तो E आ गया 1, यहां से E1 मिल गया हमें। ठीक है, इस तरीके से और भी इक्वेशंस बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो और इक्वेशंस देख रहे हैं हम, और अब दो दो के पेयर वाले हम ले चुके हैं। ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये सब आ गया। अब जो है यहां पर क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। तो ए बी सी डी, अभी ए यहां पर हमने फाइंड नहीं किया। ठीक, ए एफ और जी फाइंड करना बाकी है। तो अब ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन मैथ्स। ठीक है, तो 15 had taken mathematics. Now a plus b plus c plus d is equal to 15. इसमें से हमें क्या क्या पता है? b, ठीक है, b यहां पर था 2, c है 3 और d है 6। तो यहां से हमें a भी मिल गया। a कितना आ गया? ये हो गया 11, है ना, 5 + 6 11, उसमें से माइनस किया 4, a = 4। नाउ केमिस्ट्री, b प्लस c प्लस e प्लस f इज इक्वल टू, अब कितने केमिस्ट्री कितने? 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 11 हैड टेकन, ये हो चुका है 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, दिस थिंग इज 11। इसमें से हमें फाइंड करना है f। b हमें मिला है 2, c है 3, e अभी हमने e है 1 और f फाइंड करना है। तो ये कितना आ गया? 3 + 3 6, तो माइनस किया तो f इज इक्वल टू हमें मिल गया 5। ठीक है, 6 माइनस कर दिया इसमें से। अब d c प्लस d प्लस e प्लस g इज इक्वल टू, नाउ 12 had taken physics, this thing is equal to 12। तो c है हमारे पास में 3, d 6, e है 1 एंड f c प्लस d प्लस e प्लस g फाइंड करना है। ओके, g और g फाइंड करना है, ये है 12। तो यहां पर ये कितना हो गया? 9 + 10, तो g इक्वल टू हमें मिल गया 2। तो ये सब हमें मिल गया। अब जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ओनली केमिस्ट्री, देखिए अब सबके आंसर हम डायरेक्ट यहां पर दे सकते हैं। ओनली केमिस्ट्री का मतलब है f, और f का वैल्यू है 5, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ओनली मैथ्स, तो आंसर है a है 4। ओनली फिजिक्स, तो आंसर हो गया यहां पर 2। ये तीनों यहां पर हो गए। इसी तरीके से जो भी वो पूछेंगे, जैसे ओनली मैथमेटिक्स, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री, ये हमने फाइंड कर लिया। अब बोल रहे हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है? सारे आंसर यहां ऑलरेडी आ चुके हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नॉट मैथ्स। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री यहां पर है, मैथ्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है हमें f प्लस e प्लस g फाइंड करना है। ठीक है, f प्लस e प्लस g, तो f प्लस e प्लस g, ये कितना मिलेगा? f है हमारे पास में 5, e है 1 और g है यहाँ पर 2। तो आंसर कितना हो गया यहाँ पर? 6, 8 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरीके से और भी वो जो भी पूछेंगे हम फाइंड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस अब यहां से हो जाएंगे। फिजिक्स एंड मैथ्स बट नॉट केमिस्ट्री, इन द सेम वे वी कैन फाइंड दैट वैल्यू। ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स का मतलब है ये a प्लस f प्लस g, ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट्स मीन्स a प्लस f प्लस g। तो a प्लस f प्लस g, a हमारे पास में आ गया था पहले, a का वैल्यू है 4, f देखिए f है 5 और
G2, तो ये आ गया 11 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने केवल एक ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा, ऑप्ट किया होगा। तो ऐसे ये हमारे, अच्छा अब बोल रहे हैं नन ऑफ द सब्जेक्ट, एक पार्ट और बच गया, नन ऑफ द सब्जेक्ट्स। नन ऑफ द सब्जेक्ट्स अगर हमें फाइंड करना है तो वो जो है नन ऑफ द सब्जेक्ट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, इन सब का सम करना है और उसको 25 में से माइनस कर देंगे। तो नन ऑफ द सब्जेक्ट्स मतलब ए, पहले तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी फाइंड कर लिया। ये कितना आ गया, a वैल्यू ऑफ a 4, वैल्यू ऑफ b 2, वैल्यू ऑफ c 3, वैल्यू ऑफ d 6, e 1 और f g, f है 5 और g है यहां पर 2। कितना हो गया ये, तो ये हो गया 10, 20, 23। इसका मतलब 25 माइनस 23 मतलब 2 ऐसे होंगे जिन्होंने कोई सा भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, बेटर यही होता है कि हम यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स कंसिडर कर लें और फिर इक्वेशंस फॉर्म कर लें, क्योंकि सारी इक्वेशंस लीनियर हैं तो फिर उनको सॉल्व करने में कोई खास टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है इफ n a इक्वल टू दिस थिंग, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n a इज इक्वल टू an, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन n5 इंटरसेक्शन n7। आप 2 मिनट इसको पहले ट्राई करके देखेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। तो जब आप 2 मिनट इसको ट्राई करके देखेंगे तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में भी टाइम लग सकता है और हो सकता है समझ में ना आए इसलिए नहीं भी हो। तो 2 मिनट ट्राई करने के बाद में ही आपको इसके सॉल्यूशन को देखना चाहिए। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Na का मतलब ये है, ठीक है, तो यहां पर ये इंटीग्रल मल्टीपल है ना a का, और n5 क्या होगा, तो जब Na इज इक्वल टू an है, ठीक, सेट ऑफ numbers in the form of an where n belongs to natural number, ये हमें दे रखा है। इट मीन्स n5 क्या होगा, तो n5 यहां पर हमें मिलेगा इस तरीके से, a कुछ भी हो सकता है। तो n5 मतलब n a यहां पर है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो a के प्लेस पर ये हो गया, तो ये हमें मिला 5n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और इसको अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, ये सेट n5 का 5, 10, 15, 20, मल्टीपल ऑफ 5, 25, 30, इस तरीके से। सिमिलरली अब डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, सिमिलरली n7 is equal to 7, 14, 21, 28, 35, इस तरीके से। तो अब n5 इंटरसेक्शन n7 का क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन n5 एंड n7। तो वो क्या है, पहला कॉमन नंबर क्या है 35, तो ये आएगा 35। दूसरा क्या आएगा 70, तो 35 का मल्टीपल हमें यहाँ पर मिलेगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं 35n where n belongs to नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर उसी टाइप का, इसको हम थोड़ा जल्दी से देख सकते हैं। अब
यहां पर अगेन Na दे रखा है an वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n6 क्या मिलेगा यहां पर हमें, n6 का मतलब हो गया 6n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ n6 इज इक्वल टू 6, 12, 18, इस तरीके से हमें मिलेगा 24 एंड n8, n8 आएगा 8n मल्टीपल ऑफ 8, तो ये हमें मिलेगा 8, 16, 24, 32 इस तरीके से। तो अब n6 इंटरसेक्शन n8 का मीनिंग क्या है? अब 8 और 6 का आप तो एलसीएम ले लो, ठीक है, और वो जो आएगा वही यहां पर जो है आपको n6 इंटरसेक्शन n8 मिलेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 24। तो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है पहला जो है वो 24 हो गया, 24, 48, 72। सो फाइनल आंसर, अब यहाँ पर ये आप देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 24n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये किससे मैच हो रहा है, दिस थिंग इज इक्वल टू, ये 24 है, ये हो गया n24, तो हमारा आंसर हो गया n24, ये आंसर हो गया। इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था वो 35 का मल्टीपल था, 35, ये देखिए इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन था 35 का मल्टीपल था 35n, तो ये जो है ये हो गया n35, इसका आंसर हमारा बी आता।